खंडला गांव पहाड़ों के बीच बसा था, शांत। लेकिन उसकी शांति में एक ऐसा राज छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग काल कुटीर कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय एक अजीब सी रोशनी जलती है और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है। कौन है? गांव का कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, परंतु आरव 17 साल का साहसी लड़का रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। उसने तय किया कि वह काल कुटीर का सच जरूर पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव ने टॉर्च उठाई और चुपके से उस पुराने मकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। कौन है? उसने मुड़कर पूछा। कोई जवाब नहीं, बस सूखी पत्तियां हवा में खड़खड़ाईं। मकान के पास पहुंचकर आरव ने देखा, टूटी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़की का एक पल्ला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा धकेला। कर कर। भीतर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था, जिसकी सतह पर उभरी हुई लकीरें किसी नक्शे जैसी दिखती थीं। जैसे ही आरव बक्से को छूने वाला था, उसके पीछे से आवाज आई, वहीं रुक जाओ। आरव चौंक कर मुड़ा। पीछे गांव की बुजुर्ग दादी रत्नाबाई खड़ी थीं। दादी, आप यहां? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। इस बक्से को मत छूना, यह हमारे गांव की पुरानी मुसीबत है। आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। क्यों? इसमें क्या है? रत्नाबाई ने धीमी आवाज में कहा, 50 साल पहले इसी बक्से की वजह से गांव में एक के बाद एक अजीब हादसे हुए। इस पर शाप है। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर चमकती हुई परछाइयां उभरने लगीं। हवा अचानक भारी हो गई। बक्सा अपने आप हिलने लगा। रत्नाबाई घबरा उठीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बक्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना डायरी पन्ना, एक तांबे की चाबी और एक काले रंग का पत्थर रखा था। पत्थर में हल्की नीली रोशनी उभर रही थी। आरव ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, जो इस पत्थर का रहस्य जान लेगा वही शाप को खत्म कर पाएगा। इतने में कमरे की छत से धूल गिरने लगी। दीवार में दरारें फैल गईं। एक गहरा गर्जन हुआ, वापस करो, पत्थर वापस करो। रत्नाबाई चिल्लाईं, भागो आरव। दोनों किसी तरह बाहर निकले। जैसे ही आरव ने पत्थर को जमीन पर रखा, गर्जन बंद हो गया और घर की सारी हलचल थम गई। मकान बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। रत्नाबाई ने कांपती आवाज में कहा, यह पत्थर अभी भी खतरा है, पर शायद तुम ही इसके रहस्य को सच में समझ पाओगे। आरव ने पत्थर उठाकर कहा, अगर इसमें रहस्य है तो मैं उसे खोजकर ही रहूंगा। उस रात काल कुटीर शांत था, पर गांव के किसी को नहीं पता था कि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। कुटीर की उस रात के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई थी। लोग जानते थे कि आरव कुछ ऐसा उठा लाया है जो गांव की किस्मत बदल सकता है या उसे खतरे में भी डाल सकता है। आरव अपने कमरे में उस नीली रोशनी वाले काले पत्थर को देखते हुए सोच रहा था, आखिर यह पत्थर चाहता क्या है? अचानक पत्थर हल्का सा गर्म होने लगा। उसकी सतह पर अजीब सी चमक दौड़ी और पत्थर से एक धीमी सी आवाज आई, चाबी, दरवाजा, जागृति। आरव चौंक गया। चाबी? कौन सी चाबी? तभी उसे याद आया कि बक्से से मिली तांबे की चाबी भी उसके पास रखी है। उसने पत्थर और चाबी को पास पास रखा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, कमरे की दीवार पर एक निशान उभर आया, एक गोल आकार जिसमें 3 रेखाएं जुड़ी थीं। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह तो कोई नक्शा लगता है। अगली सुबह आरव ने दादी रत्नाबाई को बुलाया। उन्होंने निशान देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। आरव, यह तो 3 रक्षक का चिन्ह है, दादी बोलीं। गांव के 3 अलग अलग स्थानों पर शाप को बांधने वाले तहखाने हैं। अगर पत्थर सक्रिय हो गया है तो इसका मतलब शाप जागने वाला है। आरव घबरा गया,
लेकिन पीछे नहीं हटना चाहता था। दादी, मुझे क्या करना होगा? इस चाबी से उन तीनों तहखानों को खोलना होगा, लेकिन सावधान रहना, उन्हें राक्षसों ने नहीं, छायाओं ने पहरा दिया है। रात को आरव नक्शे का निशान टॉर्च की रोशनी में समझने लगा। पहला चिन्ह जंगल की ओर इशारा कर रहा था। पहला तहखाना खोलने के बाद आरव घर लौटा, पर उसका मन कांप रहा था। वह जान चुका था कि छायाएं सिर्फ चेतावनी नहीं देती, वे हमला भी कर सकती हैं। रात को जैसे ही वह सोने लगा, पत्थर फिर चमक उठा। इस बार पत्थर की रोशनी दीवार पर नया निशान बनाती है, एक पहाड़ का आकार और उसके नीचे एक लंबी सुरंग। दादी रत्नाबाई ने देखा और धीरे से कहा, यह निशान पहाड़ी के नीचे वाले पुराने खंडहर का है। वहां दूसरा बंधन छिपा है। लेकिन सावधान रहना आरव, पहाड़ी के नीचे वाली सुरंग में लोग कई बार गए हैं, पर लौटकर कोई नहीं आया। आरव ने गहरी सांस ली। मैं रुकने वाला नहीं हूं दादी। अगर शाप को खत्म करना है तो आगे बढ़ना ही होगा। दूसरा तहखाना, पहाड़ी की सुरंग। अगली सुबह आरव सूरज निकलने से पहले ही पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बेहद शांत था। कोई पक्षी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। पहाड़ी के नीचे उसे एक बड़ा सा गुफानुमा दरवाजा मिला, जिस पर पुराने यंत्रों की तरह उभरे हुए चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने पत्थर उठाया, दरवाजे के चिन्ह चमक उठे और धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर घुप्प अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, दीवारों पर बने चित्र नजर आए। लोग भाग रहे थे, छायाएं उन्हें पकड़ रही थीं, और बीच में एक आदमी एक चमकदार पत्थर पकड़कर लड़ रहा था। आरव सिहर गया। क्या ये वही पत्थर है? अचानक सुरंग के अंदर से कदमों की आवाज आई। एक काली छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन यह पहले वाली छायाओं से अलग थी। यह मानव आकार में थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। छाया ने भारी आवाज में कहा, तुमने पहला बंधन क्यों तोड़ा लड़के? आरव ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि यह शाप गांव को खत्म कर देगा। मैं इसे रोकूंगा। छाया हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम सच नहीं जानते। यह शाप नहीं, कैद है। जिस दिन तीनों बंधन खुलेंगे, असली शक्ति आजाद हो जाएगी। आरव चौंक गया। असली शक्ति? कौन? छाया ने इशारा किया। सुरंग की दीवार पर एक बड़ा चित्र चमकने लगा। उसमें ऊंचे कद की काली आकृति थी, जिसके पीछे नीले नीले तूफान घूम रहे थे। छाया बोली, वह अंधराज है। कभी गांव को मिटाने आया था। 3 रक्षकों ने उसे कैद किया। यही 3 बंधन उसकी जेल हैं। आरव का सिर घूम गया। मतलब मैं जेल खोल रहा हूं? छाया आगे बढ़ी। हां, और तुम्हें रोका जाएगा। आरव ने पीछे हटते हुए पत्थर उठाया। रोशनी भड़की और छाया दर्द से पीछे हट गई। रोशनी के बीच सुरंग की दीवार पर दूसरा दरवाजा उभर आया। आरव ने तांबे की चाबी डाली। दरवाजा खुला। अंदर वही चमकदार वाक्य उभरा। दूसरा बंधन टूट गया। जैसे ही शब्द मिटे, सुरंग जोर से हिलने लगी। छाया चीखी, अब तीसरा बंधन मत खोलना लड़के, अंधराज जाग जाएगा। आरव किसी तरह भागकर गुफा से बाहर आया। बाहर आते ही आकाश में काले बादल घिरने लगे। हवा चिल्ला रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। दादी रत्नाबाई घर के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर भय साफ था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आरव, अब तीसरा बंधन खोलना मतलब अंधराज को जगाना है। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? आरव ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। अब यह लड़ाई मेरी नहीं, पूरे गांव की है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस क्षण पत्थर ने दीवार पर तीसरा और अंतिम निशान बना दिया। एक पुरानी हवेली का चित्र, जिसे गांव में निषिद्ध भवन कहा जाता था